आजकल कॉमन प्रॉब्लम्स जो शादियों में आ रही हैं, हुँ, उनमें हुँ। से सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है डिवोर्स का। हुँ, हुँ। आजकल इतने केसेस सामने आ रहे हैं डिवोर्स के, हुँ, हुँ। जितने शादियाँ नहीं हो रही हैं आजकल। हाँ, बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गई है शादियों डिवोर्स की। मतलब मैं देखता हूँ कि हमारे पास दिन में लाइक जितनी भी हम मेंबरशिप लेते हैं, पहले एक समय था अदिति कि जब मैंने काम शुरू किया था, तो रीमैरिज के हम केस रजिस्टर्ड ही नहीं करते थे बिकॉज़ ज़्यादा लोग थे ही नहीं, इंक्वायरी बहुत कम आती थी। बहुत महीने में कोई 1-2 बंदे बोल देते थे कि हमारे बच्चे का डिवोर्स हुआ है, कोई ऑप्शन है आपके पास क्या? तो हम लिखते नहीं थे, हम कहते थे नहीं 1 महीने में अगर 1 रिश्ता आएगा तो उसके लिए क्या हम बताएँगे? बट आज दिन में कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 10 से 20 इंक्वायरीज़ डिवोर्स की आती हैं। हमारे पास एप्रॉक्स दिन में 100 इंक्वायरीज़ आती हैं टोटल में। 20 प्लस इंक्वायरीज़ रीमैरिज की आती हैं, 20 प्लस। 20% का रेशो मैं देखता हूँ, दिन में 100 इंक्वायरीज़ हमें मिलती हैं तो 20 इंक्वायरीज़ डिवोर्स की होती हैं। इतना रेशो बढ़ गया है, जो पहले महीने में कभी 2-4 होया करता था। महीने में 2 से 3 मैक्सिमम, 1 मंथ के अंदर 2 से 3 इंक्वायरी आती थी, 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 20 सालों के अंदर इतना गैप आ गया है। ये बहुत चिंता की बात भी है और इस चिंता की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिवोर्स हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। उनके फैमिली में, उनके सिबलिंग्स, चाहे वो रियल सिबलिंग्स हों, चाहे वो कज़न सिबलिंग्स हों, इन टर्म्स ऑफ चाचा-ताया के, मामा के बच्चे, वो लोग भी डरे हुए हैं कि भाई मेरी बहन की बेटी घर वापस आ गई है, तो मेरी बेटी डर रही है शादी करने से। उसके अंदर एक फ़ियर आ गया है बिकॉज़ उनको लगता है कि अगर ये नहीं इसकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरी मैरिज कैसे सक्सेसफुल हो जाएगी? क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि ये तो बहुत मतलब सुलझी हुई है, ये तो बहुत अ, ये मतलब जैसे वो अपने फैमिली मेंबर को वैल्यूएट करते हैं कि अगर इस परिवार का बच्चा के साथ, क्योंकि वो उससे जब बातचीत करते हैं तो वो अपनी शादी का एक्सपीरियंस बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। वो उन चीज़ों को लेकर के डर जाते हैं और अब उनका जो फ़ियर होता है, वो अपने कज़न्स में भी आ जाता है। कहीं न कहीं फ्रेंड सर्कल में, कई बार क्या होता है कि अपने फ्रेंड्स में या अपने सिबलिंग्स की किसी की शादी अटेंड करी, पूरी-पूरी इवेंट्स अटेंड करे, मतलब ए टू ज़ेड जितने भी इवेंट हुए, मेहंदी, सगाई, शादी, रिसेप्शन एंड ऑल, डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करी, फेरों तक भी बैठे, फेरों के बाद पता लगा जी वो हनीमून पे गए हैं, वहीं से उनका झगड़ा हो गया और वो वापस आ गए हैं। तो कई दिन तक दहशत रहती है उस पूरे परिवार के अंदर कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग पे गए थे 100-200 लोग, उस उन 200 परिवारों में, कि भाई ये क्या हो गया? जो हम वो गए थे इतनी दूर डेस्टिनेशन वेडिंग पे गए थे, उसकी मैरिज में हम जिम कॉर्बेट गए थे, हम जयपुर गए थे, वहाँ से हमें वापस आना पड़ा वापस आए तो पता लगा कि ये 20 दिन के अंदर-अंदर डिवोर्स हो गया, मतलब रिश्ता उनकी खटपट चल रही है और उनकी सेटिंग नहीं बैठ पा रही है और उसके बाद 6 महीने बाद पता लगता है कि वो डिवोर्स फाइल कर दिया है। तो वो लोग डरे हुए हैं और डरे हुए में क्या होता है कि कई बार जो बहुत ज़्यादा शादियाँ टूटने का ये भी लॉजिक्स होते हैं कि जो उसके बाद शादियाँ कर भी रहे हैं, उनके अंदर भी इतना फ़ियर है कि वो पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। फ़ियर इतना ज़्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लोग घबराए हुए ज़्यादा हैं। बट मेरा मानना ये है, देखो हर एक की अपनी किस्मत है, अगर कुछ हो रहा है तो कुछ, अगर किसी का डिवोर्स हुआ भी है तो डरने की बात नहीं है, शादी करनी चाहिए। और जिनका डिवोर्स हो रहा है मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि देखो, डिवोर्स को रोकने के लिए एक ही चीज़ है कि आपको पेशेंस रखनी है और चीज़ों को सॉल्यूशन की तरफ लेके आने की कोशिश करनी है ज़्यादा। अगर आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जब मेरे पास लोग मेंबरशिप लेने के लिए आते हैं तो हम बात समझते हैं कि डिवोर्स का क्या रीज़न है। तो बहुत सारे लोगों के पास डिवोर्स करने का कारण भी प्रॉपर नहीं होता है। पेरेंट्स बड़ी ईज़िली बोल देते हैं, बस कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी बच्चों की तो हम बेटी को वापस ले आए, या लड़के वाले बोल देते हैं कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही थी तो आपस में हमने 1-2 बार इनको कन्विंस किया, बट नहीं सेटिंग बैठ रही थी तो फिर लड़की के पेरेंट्स को बुला करके हमने इनको सेपरेट करवा दिया और फिर हमने केस फाइल कर दिया। तो पेरेंट भी एफर्ट नहीं करना चाहते, पेरेंट भी एफर्ट जो कर रहे हैं वो
डर के कर रहे हैं बच्चों से। आज मैं देखता हूँ वो समय आ गया है कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं जिनकी शादियाँ हो रही हैं कि हम बीच में इंटरप्ट नहीं करें, हम इनकी पर्सनल लाइफ में जो ये कर रहे हैं वो ठीक है, जो इनका डिसीजंस हैं वो ठीक है, अगर ये सेपरेट होना चाहते हैं तो ठीक है। उसको सॉल्यूशन लाने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं पुरानी बात करूं, हमारे दादा दादी के टाइम की, पेरेंट्स के टाइम की, या हमारी मैरिज के टाइम की, अगर कोई भी बात होती थी तो पेरेंट्स समझाते थे, पेरेंट्स कोशिश करते थे सॉर्टेड हो जाए मामला। बट आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप इजीली लीगली हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम सेपरेट हो जाते हैं, अगर नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, बहुत इजीली कह देते हैं। क्योंकि लॉ हमारा ऐसा आ गया है इंडिया का कि अगर आप डिवोर्स देना चाहते हो तो कोई फ़ाइट की नीड नहीं है, आपको ज़्यादा फ़ाइट करने की नीड नहीं है, आप सेपरेट हो जाओ, केस फाइल कर दो और कोर्टों में केस भुगतो और डिवोर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आजकल भी काफ़ी सारे रिलेशंस ऐसे हैं जो टॉक्सिक बन चुके हैं, जो नेगेटिव रिलेशंस हैं, जिसमें या तो डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है या कुछ भी दहेज का कोई सीन होता है। वो मैरिजेस भी लड़कियां दबा देती हैं कि नहीं, मैं सोसाइटल प्रेशर में आके मैं सोसाइटी से नेग्लेक्ट हो जाऊंगी, ये सोच के वो डिवोर्स फाइल नहीं करती हैं। जब वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है तब भी वो नहीं कर पा रही हैं वो चीज़ को। देखो ऐसा है कि हर एक का ना एक अपना कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है कि जहाँ पर लड़की को मतलब ऐसा भी लगता है कि कई बार कि मतलब डिवोर्स करना चाहती हूँ, मतलब सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, अंडरस्टैंडिंग दोनों की नहीं बैठ पा रही है, बट पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, और निकल के कहाँ जाऊँगी? जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इन लॉज के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, हस्बैंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट पीछे मतलब किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, तो किसी के भाई का प्रेशर है कि तू वापस आई तो मतलब हम तेरे को नहीं रखेंगे घर में वापस। बट वो बहुत ज़्यादा घर के अंदर दबी हुई है, किसी से बोल भी नहीं पा रही है, किसी से बात भी नहीं कर पा रही है, किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही है, बट वो सह रही है, अपना बेस्ट भी देने की कोशिश कर रही है, बट वो सह रही है। ऐसा भी कई बार मैंने सुना है कि ऐसा भी होता है। देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर ऐसा सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा वो मतलब जो लड़की हैं इन वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बट वो नहीं निकल पा रही है बिकॉज़ उसकी बैकबोन नहीं है। उसके घर वाले ही नहीं हैं, या घर वाले हैं तो वो ना सपोर्टिव हैं, ना वो उनके पास कोई इन टर्म्स ऑफ की ऐसी पावर है कि वो उसको वहाँ से निकाल पाएँ। वो बच्ची सह रही है, मार भी सह रही है और सब कुछ सह रही है। बट वो उसका देखो ये सॉल्यूशन है कि लड़कियाँ आज बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। तो मेरा मानना ये है अदिति, इसमें मतलब मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है किसी लड़की के साथ जो मार खा रही है, अब्यूजिंग लैंग्वेज सह रही है, और उसके बावजूद भी वो निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पा रही है, तो उसको जो डर जाती है वही फंसती है। लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति हो रही है अगर आपका हस्बैंड मार रहा है और आपके पास पीछे सपोर्ट नहीं है, आप सोचते हो कि अगर मैंने बात निकाली बाहर तो मेरा क्या होगा, मेरे को समाज के किस वो होगा, उसको बात करनी चाहिए। उसको 4 लोग इकट्ठे चाहे करने पड़ें, अगर उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको एटलीस्ट मतलब खुद से, अगर बैकबोन नहीं भी है, तो उसको खुद से इनिशिएट लेना चाहिए और उसको थाने जाए, अपने हस्बैंड के खिलाफ़, अपने इन-लॉज़ के खिलाफ़ उसको एफआईआर करानी चाहिए। उसको ये नहीं कि वो दब रही है, मार खा रही है, मार खाती रहेगी और मतलब वो बर्दाश्त ही करती रहेगी। तो क्या होता है कि अगर वो ऐसा कोई केस होता है, तो वो कल को उसका इल्ज़ाम मतलब कल को बहुत नेगेटिव चला जाता है कि जब लड़की वो सहती-सहती कई बार वो मतलब कुछ सुसाइड कर लेती है, या कोई सुसाइड कर लेती है या कोई भी गलत एक्शन ले लेती है, तो बेटर ये रहता है कि उस केस में उसको
खुद से एफर्ट करने चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करे जा रहे हो, आप प्यार भी दे रहे हो, आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, आप पेशेंस भी रखे हुए हो, आपने बहुत टाइम दे दिया उस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत कोशिश कर ली, बट वो रिश्ता रिवाइव होने पर ही नहीं आ रहा और आप सहते जा रहे हो, आपको सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि ये कहाँ जाएगी, इसका तो कुछ आगे पीछे है ही नहीं, इसके तो माँ बाप भी नहीं है, इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसको तो मैं सीधी करके रहूँगा। तो अगर कोई ऐसा नेचर का है कि उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खुद से एफर्ट करके उसको मतलब उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, अगर वो लड़की खुद भी एफर्ट करती है तो सक्सेसफुल मिल जाता है उसको। ऐसा नहीं है कि उसकी बैकबोन नहीं है तो उसको मार सहते रहना है। कभी भी कोई भी रिश्ते में देखो, अगर झगड़ा बातों से हो रहा है तो वो सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हाथापाई पे बात उतर गई है तो उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो रिलेशनशिप दी एंड है। अगर हाथापाई पे सिचुएशन आ रही है तो उस रिश्ते को तो उस दिन वो ख़त्म है रिश्ता, वो रिवाइव नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, ये भी गारंटी है। जब आप हाथापाई पे आ जाते हो, एक दूसरे की शर्म छोड़ देते हो, या आप सोचते हो कि झगड़ा होगा तो कोई चीज़ आप ऐसे उठा के मारने लग जाते हो, तो वो रिश्ता कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता। आपके हिसाब से क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे एक शादी को डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एक तो ये रीज़न हो गया जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है या फिर दहेज इंक्लूडेड है, जो कि आई थिंक वेरी रॉन्ग रीजंस हैं जो नहीं होना चाहिए आज की सोसाइटीज़ में। और अदर देन दोज, देखो, दहेज दहेज की अगर हम बात करें ना, ये तो मतलब बड़ा दहेज वाला जो मामला है ना, देखो कई बार तो डिमांड होती है और कई बार डिमांड बना भी दी जाती है। तो मेरा मानना ये है कि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि इस परिवार में दहेज की बात हो ही नहीं सकती है, जिस परिवार में शादी हुई है। बट जब उनका डिवोर्स की बात चल रही है तो वो दहेज की बात कर रहे हैं कि ये दहेज मांग रहे थे तो हमने डिवोर्स ले लिया। तो दहेज में एक्चुअली में ना मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका कोई पैरामीटर मेरे को नहीं लगता। जैसे कि हमें किसी को रिश्ता करने से पहले लोग बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि कभी किसी को ना करना होता है ना तो सीधा बहाना मार देते हैं कि हमारे पंडित जी ने बोल दिया इनकी कुंडली नहीं मैच करी तो हम आगे बात ही नहीं चलाएंगे। तो ऐसे ही सिमिलर क्या होता है कि जब कोई झगड़ा होता है ना तो लड़की वालों का, बहुत सारे लड़की वालों के मैंने देखता हूँ कि ऐसे ही इल्ज़ाम होते हैं लड़के वालों के ऊपर कि ये दहेज की कुछ डिमांड हो रही थी, तो लोग मतलब उसको दहेज के केस को रजिस्टर करा के कोशिश करते हैं कि शायद डिवोर्स जल्दी हो जाएगा। तो दहेज का मैटर तो मतलब कितना सच है कितना वो है, वो एक आइडिया नहीं है कि ऐसा किसके साथ हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद दहेज वाला मैटर बहुत ज़्यादा रहा हो। मतलब दहेज वाले मैटर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं होते। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।